हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए आज का जो टॉपिक रहेगा स्क्वायर के ऊपर रहेगा कि 100 का आसपास के स्क्वायर जितना भी है हम लोग कैसे करें मात्र 2 सेकंड में। ठीक है, देखिएगा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले 100 का आसपास का करने का मतलब क्या, 101, 103, 104, 106, 112, 115 इस तरह से। उसके बाद 98, 96, 88, 87, 85, फिर 93, 92 को 98 को किस तरह से मात्र 2 सेकंड के अंदर कैसे करेंगे वो चीज़ हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा मात्र 2 सेकंड में कि आप 01, 102, 09, 106, 16, 108 कैसे हो रहा है ये चीज़। 104 का 16, 108 लिख दिए, 106, 09 लिख दिए 103 का। उसी तरह इसका भी करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिएगा। पहले आप सबसे पहले आप समझिए इस चीज़ को कैसे किए सो। 101 का स्क्वायर करते हैं, 101 का स्क्वायर करते हैं। देखिएगा इकाई अंक क्या है, 1 है या नहीं है। जब इकाई अंक 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे। देखिएगा 1 आता है, लेकिन अंक 1 जो है सो 1 ही है। मुझे क्या लिखना है, हमको लिखना है 2 अंक के साथ। दाहिना साइड से स्टार्ट करेंगे और 2 अंक के साथ लिखेंगे। तो 2 अंक 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। इसमें 1 ही अंक है तो 0 लगा दिए तो 2 अंक बन गया या नहीं बना। उसके बाद क्या करेंगे कि क्या चीज़ हम 1 का स्क्वायर किए और 100 में 1 जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वही चीज़ और जोड़ देंगे। तो 100 पहले था, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर को नहीं जोड़ना है, जो टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं उसको जोड़ना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर कर रहे थे तो 100 पहले था, 1 का और जोड़ दिए तो कितना हो गया, 100 + 1 = 102। तो कितना हो गया, 10201। फिर से समझिए, नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट समझिए। जैसे में 103, आप जानते हैं इकाई अंक 3 है या नहीं है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। सिंपल सी बात है, 9 आएगा। 9 में 1 ही अंक है तो मुझे लिखना क्या है, 2 अंक लिखेंगे। कितना लिखना है, 2 अंक। तो 2 अंक लिखने के लिए 0 लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंक में, लेकिन यहाँ पर 2 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अंक हो जाएगा, 09 लिख दिए, कोई बात नहीं है, लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 103 पहले था, किसका स्क्वायर कर रहे थे, 3 का। तो 103 और जिसका स्क्वायर कर रहे थे वो चीज़ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 106। कोई बात नहीं, समझ में आ गया। 10609 मेरा आंसर हो गया किसका, 103 का स्क्वायर का। इसी तरह 104 का स्क्वायर का करेंगे। 104 में इकाई अंक क्या है, 4 है। आप जानते हैं 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। इसमें ऑटोमेटिकली 2 अंक है, 1 2 अंक है तो 2 अंक को राइट साइड लिखेंगे। पहले राइट साइड लिख दिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद 104 है और इकाई अंक क्या है, 4 है। 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जो इकाई अंक है उसी में पूरे टर्म में जोड़ देंगे। तो 104 में इकाई अंक क्या है, 4 है। तो 104 + 4 कितना हो गया, 108। तो 108 16 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, 104 का स्क्वायर का। फिर उसी तरह आप देखिएगा तो 106 आपको नज़र आ रहा होगा पीछे नीचे। तो 106 का आप जानते हैं 6 का स्क्वायर क्या होता है, इकाई अंक 6 है। 6 का स्क्वायर 36 होता है या नहीं होता है। जब 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 किए और 106 में पूरा टर्म 106 है तो जो चीज़ है 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 6 और जोड़ दीजिएगा तो 106 + 6 कितना हो गया, 112। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। फिर से देखिए 108 है यहाँ पर, तो 8 है तो इकाई अंक 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा या नहीं होगा। 2 अंक ऑटोमेटिक आ गया। अब 2 अंक जब आ गया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 8 को स्क्वायर कर रहे हैं, 8 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 116। क्लियर नहीं हो रहा है, फिर से देखिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। जैसे में 112 का स्क्वायर करते हैं, कीजिए तुरंत। देखिए 100 के बाद जितना भी है उसको इकाई अंक मानिएगा। 100 के बाद जितना भी है इकाई अंक, 100 बाद कितना है उसको पूरा टर्म को इसी का, ठीक है, इसको पूरा इकाई अंक मान लीजिएगा। 12 हो गया,
ठीक है। वैसे इकाई अंक 2 है लेकिन उसको पूरा नहीं मानिएगा, इकाई अंक 12 है और 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 144 आएगा या नहीं आएगा। जब 144 आएगा तो आप जानते हैं 144 में 2 अंक लेना है, कितना अंक 2 अंक लेना है, तो 2 अंक लेंगे तो कितना आएगा 44। कैरी जो है सो जो बच जाएगा उसको कैरी रखेंगे और नेक्स्ट में जोड़ देंगे। 112 में कितना है 12 का स्क्वायर किए थे तो 112 में 12 और जोड़ देंगे, 112 प्लस 12 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 124। कैरी कितना बचा था 1 तो 1 और जोड़ देंगे 125 और यही 112 का स्क्वायर निकल गया। ठीक उसी तरह देखिए 115 का स्क्वायर देखते हैं। देखिएगा 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, होता है या नहीं होता है। 2 अंक लेना है, 2 अंक ले लीजिए आप जानते हैं। उसके बाद 11 प्लस 115 15 कितना होता है 130। क्यों 15 जोड़ रहे हैं, क्योंकि जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी के साथ पूरे टर्म में जोड़ना है। 15 15 30 और 2 कैरी बचा था 132 हो गया मेरा इसका स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखिए, 116 का स्क्वायर करेंगे तो 116 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है। सबसे पहले बात 116 का 256 होता है। 2 ही अंक लेंगे, 0 5 6 लेंगे, 2 को कैरी रखेंगे तो 56 आया। 116 और 16 और ऐड कर देंगे तो 132 और 2 कितना हुआ 134। क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिएगा 118 का लेते हैं, करते हैं। 18 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 324 होता है या नहीं होता है। इसमें से 2 अंक लेना है, 24 आ गया यहाँ पर, 24 लिखिएगा। 18 है 118, जो इकाई अंक ले रहे हैं उसको जोड़ दीजिएगा, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं 18 का स्क्वायर करेंगे तो 118 प्लस 18 जुटेगा 136 होगा। और कैरी कितना बचा था 3 बचा था 139 मेरा आंसर हो जाएगा। 139 24 मेरा आंसर हो गया किसका 118 का स्क्वायर का। कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझिए। 121 का स्क्वायर कीजिए, आप जानते हैं 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। कितना होता है 441। इकाई अंक 2 अंक लेना है, 4 1 लेंगे, ठीक है। 121 में से क्या जोड़ेंगे 21 और जुड़ जाएगा तो 142 और 4 कितना होता है 146, यहाँ लिखेंगे 146। क्लियरली आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई शक नहीं इसमें कि आप नहीं बना पाइएगा, कोई रटा रटूवल नहीं है। आप एक बार समझिए उसके बाद तुरंत बन जाएगा। अगर नहीं बना तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन रहेगा आप इसके बाद ये चीज़ करके देखिएगा। 119 को करके देखिएगा अपने से, ये आपके लिए है। 113 को करके देखिएगा, आपके लिए है। 125 को करके देखिएगा और स्क्वायर को ये आपके लिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट देखता हूँ। अब 100 का ऊपर वाला जितना भी टर्म है हम लोग देख लिए, ठीक है। 100 का आसपास में जो भी टर्म है वो चीज़ हम लोग देख लिए। अब 100 का नीचे वाला टर्म है उसको हम लोग देखेंगे। 100 का नीचे वाला टर्म कौन सी है, देखिए क्या चीज़ है। 92 का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा कि 100 के आसपास हम बोल रहे हैं, तब 100 के आसपास का बोलने का मतलब क्या हुआ कि 100 के आसपास का मतलब 100 से नीचे यानी कि जो भी आसपास में है 101 102 198 97 वही हुआ 100 के आसपास। जब ये चीज़ आपको दिया गया है, देखिएगा 92 में सबसे पहले 100 तक जाने के लिए कितना का ज़रूरत पड़ेगा 8 का ज़रूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो जितना का ज़रूरत पड़ेगा उसको आप स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 8 का ज़रूरत पड़ा और राइट साइड लिखिएगा तो 64 होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे, 100 तक जाने के लिए 92 को 8 का ज़रूरत पड़ेगा और 8 का स्क्वायर किए तो कितना आया 64 आया। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और आपको समझना होगा कि जितना का स्क्वायर कर रहे हैं ना पूरे टर्म में वही चीज़ घटा दीजिएगा। जैसे में 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर को नहीं घटाना है, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वो चीज़ घटाना है। तो 92 में से पूरा टर्म कितना है 92, 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 86 बचेगा। कितना, सॉरी यहाँ से 84 बचेगा।
और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझिए। 98 को 100 तक जाने के लिए 2 का ज़रूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो 2 का जितना का ज़रूरत पड़ेगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। 4 में से देखिएगा एक ही अंक है, तो मुझे क्या करना है? 2 अंक के साथ लिखना है। 2 अंक के साथ लिखने के लिए 0 बैठा देंगे, 2 अंक अपने आप हो जाएगा। जब 2 अंक हो गया तो आप जानते हैं कि 98 में 2 अंक के साथ 98 में कितना 2 का कमी हो रहा है 100 में जाने के लिए। अब जितना का कमी हो रहा है उतना और कम कर दीजिए, तो 2 का और कम कर देंगे तो 98 में 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 96। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से देखिए। ऐसा बात हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आ रहा होगा। 97 या 3 कितना होता है? 100 होता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09 2 अंक के साथ लिखेंगे। 97 में 3 गया, 3 और कम कर देंगे, मतलब कि जो टर्म हम आगे 100 तक जाने के लिए उसमें 3 और कम कर दिए तो आप यहाँ से 94 हो गया। कैसे हुआ फिर से समझिए। जैसे 100 तक जाने के लिए 3 का ज़रूरत पड़ेगा, जितना ज़रूरत पड़ेगा 100 तक जाने के लिए उतना और कम कर देंगे। तो 3 का ज़रूरत पड़े तब पूरे टर्म में 3 और कम कर देंगे, 94 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 का ज़रूरत पड़ गया, यहाँ पर 100 तक जाने के लिए 7 का ज़रूरत, तो 7 का स्क्वायर जानते हैं 49 होगा। और यहाँ पर 7 और कम कर देंगे, जब 7 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? फिर से देखिए, यहाँ 6 का ज़रूरत पड़ेगा तो 6 छक 36 लिखिएगा, 2 अंक हो गया। अब यहाँ से 6 का कम और 6 और कम कर दीजिएगा, कितना हो गया? 88 हो गया। और यही आंसर हो जाएगा 94 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आप देखिए, इसका कोशिश कीजिए 88 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए 100 तक जाने के लिए कितना की ज़रूरत पड़ेगा? 12 का ज़रूरत पड़ रहा है। कितना का? 12 का ज़रूरत पड़ रहा है। जब 12 का ज़रूरत पड़ रहा है तो और इसको 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144। 2 अंक लिखना है, एक 3 अंक नहीं लिखना है, 4 अंक नहीं लिखना है, सिर्फ 2 अंक लिखना है। 3 अंक कहाँ लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी सिर्फ 2 अंक के साथ उतारिएगा, 44 आएगा। जो बच गया उसको कैरी के साथ जोड़ दीजिएगा आगे। जैसे 88 है, 88 में 12 और करेंगे तो कम कितना हो गया? 88 में 12 कम किए तो 76 आया। 76 और एक कैरी, क्या 76 44 होगा? नहीं, एक कैरी हो था उसको यहाँ पर जोड़ देंगे तो 76 और एक कैरी बचा था 100, कितना हो गया? 77। फिर से देखते हैं, 89 का स्क्वायर करते हैं। 11 की ज़रूरत पड़ रहा है 100 तक जाने के लिए, 11 तक का ज़रूरत पड़ रहा है। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। 121 में 2 अंक लिखना है, कितना? 2 अंक लिखना है। ठीक है, अब देखिए कैरी कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो 89 में अगर हम कितना का स्क्वायर कर रहे थे? 11 का। ठीक है, 11 का स्क्वायर 11 और घटा दीजिएगा तो 8 और 7 बचेगा यहाँ, लेकिन एक कैरी भी है तो एक और जुड़ जाएगा तो 78 नहीं होगा, यहाँ एक 78 और एक 79 हो जाएगा। और 79 21 इस क्वेश्चन का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर, जैसे में आप अगर करना चाहते हैं तो आप एक बार करके देखिएगा, आपके लिए है। आप 97 का तो कर दिए हैं, आप सिर्फ 87 का कीजिएगा, 95 का कीजिएगा, 91 का कीजिएगा और 85 का कीजिएगा। इतना का अपने से करने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा दोबारा ट्राई, फिर दोबारा वीडियो को जब देखिएगा तो आपको देखिएगा बना करके ऑटोमेटिक अपने आप बन जाएगा। कोई रटा रटुअल चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, कोशिश कीजिएगा बनाने का। इतना टर्म जो मैं दे दिया हूँ। ठीक है, तो हम लोग देख लिए हैं 100 के आसपास का जितना भी स्क्वायर है हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 40 से 50 तक का स्क्वायर को हम लोग मात्र 2 सेकंड में कैसे करेंगे। किसी किसी को होता है, देखिए ऑटोमेटिकली सी बात है कि आप 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर तो आपका दिमाग में होना चाहिए। 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर आपका माइंड में होना चाहिए, लेकिन कोई कोई ट्रिक ऐसा है कि 40 से 50 के बीच में लर्न करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ बताने का, समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिएगा
कि 40 से 50 तक का स्क्वायर को कैसे निकालते हैं। यहाँ ये चीज़ हटा देते हैं और लिखते हैं 40 से 50 तक का स्क्वायर, 50 के बीच का स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ छोड़िए ये चीज़, समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं। 40 से 50 तक का स्क्वायर, आप जानते हैं 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600 होता है या नहीं। अब 1600 में क्या चीज़, 16 में सब में कॉमन रखिएगा, 16 सब में कॉमन रखिएगा। आप एक चीज़ समझिए, यहाँ से थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अगर हम 41 का स्क्वायर करते हैं, 42 का स्क्वायर करते हैं, 43 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि देखिए सबसे पहले हम 43 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, 43 का स्क्वायर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि 16 तो कॉमन है, 43 का स्क्वायर करेंगे तो 50 तक का स्क्वायर जाने के लिए हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 40 से 50 के बीच में कर रहे हैं। तो 43 को 50 तक जाने के लिए कितना का ज़रूरत पड़ रहा है, 7 का ज़रूरत पड़ रहा है या नहीं। तो 7 का ज़रूरत पड़ रहा है तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है। फिर से समझिए, 43 को 50 तक जाने के लिए 7 का ज़रूरत पड़ रहा है और जितना का ज़रूरत पड़ रहा है उसका स्क्वायर कर दिए तो 7 सत्ते 49 हो गया। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ से 43 में इकाई अंक क्या है, 3 है या नहीं है। 43 में इकाई अंक 3 है, समझिएगा। पहले उसमें से एक कम करके इसके साथ लिख दीजिएगा, एक कम करके देखिए उसमें से एक कम कीजिएगा। 43 में इकाई अंक 3 है, उसमें से एक कम करेंगे तो 2 बचेगा नहीं। फिर से समझिए, यहाँ 43 है, इकाई अंक 3 है, इसमें से एक कम कीजिएगा और तो एक कम कीजिएगा 2 बचेगा। अब 2 को हम 16 के साथ जोड़ देंगे, 2 के 16 के साथ, 1600 के साथ नहीं 16 के साथ जोड़ेंगे तो 16 और 2 18 हो गया। फिर से समझिए, जो टर्म बचेगा वो तो 16 कॉमन है सबके लिए, 16 और 2 मतलब कि 3 रहेगा तो उससे एक कम 2 को इसके साथ जोड़ देंगे, 18 हो जाएगा। जैसे 42 का स्क्वायर, आप जानते हैं कि इसको 50 तक जाने के लिए 8 का ज़रूरत पड़ेगा, तो 8 का स्क्वायर जितना ज़रूरत पड़ेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, 64 हो गया। जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना का स्क्वायर करेंगे, 64 हो गया नहीं। और जो टर्म है इकाई अंक में 2 है, उससे एक कम को 16 के साथ जोड़ देंगे। 2 है तो एक कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 को हम किसके साथ जोड़ेंगे, 16 के साथ, तो 16 1 17। नहीं समझ में आया। फिर से देखिए, जैसे 41 है, 50 तक जाने के लिए 9 का ज़रूरत पड़ रहा है तो 9 9 81 होगा या नहीं होगा। अब देखिए इकाई अंक 1 है, अब एक कम करके, एक में एक कम करेंगे तो 0 बचेगा, एक में एक कम करके 0 बचेगा। अब 0 को 16 के साथ जोड़िएगा तो कितना होगा, 16 ही होगा। नहीं समझ में आ रहा है। फिर से देखिए, इसका आंसर जो होगा 16 81। एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का, ऑटोमेटिक बनेगा। जैसे हम करते हैं 44 का स्क्वायर को, आप जानते हैं 4 में एक कम करेंगे 3 बचेगा या नहीं बचेगा। जब 3 बचेगा तो आप 3 को डायरेक्ट 16 के साथ जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 3 19। अब 50 जाने के लिए कितना ज़रूरत है, 6 का ज़रूरत है, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा और दाहिना साइड लिखिएगा।